हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने अपना एक ग्रेनुलर साइट्स खत्म किया था ल्यूकोसाइट्स के अंदर डब्ल्यूबीसी जो थी। आज हम अपना ए ग्रेनुलर साइट्स खत्म करेंगे, उसके बाद हमारे डब्ल्यूबीसी का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम पिछली बार हमारे थोड़ा बुखार फीवर वगैरह था तो थोड़े वीडियो लेट हो गई। इसके बाद हम अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी। और अब हम एक हार्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम हार्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, हार्ट की पोजीशन, हार्ट के अंदर की सेल्स, लेयर्स, कैसे हार्ट में कंडक्शन होता है, कैसे ब्लड पंप होता है एक जगह से दूसरी जगह, हार्ट बीट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। और कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां हो सकती है हार्ट के अंदर, वो भी, और उनके इलाज, और कैसे हार्ट ब्रेन से हार्ट कनेक्टेड है ये तक भी पढ़ेंगे। तो पूरी हार्ट की एक सीरीज चलेगी जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। ये अब हम स्टार्ट करें अपना ल्यूकोसाइट्स में ए ग्रेनुलर साइट्स। तो स्टार्ट करें, देखिए ध्यान से। टॉपिक है ए ग्रेनुलर साइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स। कौन कौन सी होती है? इसमें तीन तरह की मिलेंगी हमें सेल्स जो मिलेंगी। एक तो बी लिम्फोसाइट, एक मिनट पूरी लिख लेते हैं। देखिए, एक तो मोनोसाइट्स, पूरा लिख लेते हैं, मोनोसाइट्स। और उसके बाद आती है लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे अंदर अलग अलग तरह की सेल्स मिलती है। जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये अलग होती हैं आगे तीन तरह की। एक तो बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं इन्हें, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। एक होती है नेचुरल किलर सेल्स, ये आपको आगे 12th में पढ़ने को मिलेगा, नेचुरल किलर सेल्स, किलर सेल्स। तो ये तीन तरह की सेल्स होती है और एक मोनोसाइट्स होती है। परसेंटेज देख लेते हैं इनकी एक बार। इसकी परसेंटेज होती है करीब 8 से 10%, और इसकी होती है करीब 20 से 25% के आसपास। ठीक, तो इस तरह से परसेंटेज होती है। कौन सी कितने टाइप की होती है? अब पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोसाइट के बारे में, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो दोनों के बारे में स्टार्ट करें, ध्यान से देखिए एक बार। इसे देख लीजिए पहले, डब्ल्यूबीसी दोनों, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मोनोसाइट्स, इसके बारे में पहला पॉइंट, ये सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। कितना साइज होता है इसका? करीब 12 से 20 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी सेल्स होती है। काम क्या करती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस हमने लास्ट टाइम बताया था। फेगोसाइटोसिस क्या होता था? जो कि किसी बैक्टीरिया को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसको डाइजेस्ट करके मार देते थे। ये उस जिसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ये वर्ड आपको कई बार बुक में लिखा हुआ मिलेगा फेगोसाइटोसिस सेल के लिए। एक तो ये करती है, और दूसरा एक न्यूट्रोफिल्स करती थी जो थी ग्रेनुलोसाइट्स में। ये दो काम कर, वो दो सेल्स करती थी। क्या था? कैप्चरिंग, इसके अंदर लिखा था हमने कैप्चरिंग एंड किलिंग। कैप्चर करना और मारना, ये दो काम करती है, कैप्चरिंग एंड किलिंग। इसके बारे में एक खासियत है, जिसका न्यूक्लियस होता है। देखिए सेल्स होती है इस तरह से, इसका हमने बताया था, जो इसका न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से होता है करीब करीब, जिससे हम इसको बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। तो इसमें हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक, हॉर्सू शेप का। उसके बाद इनकी परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज हमने लिख ली थी इनकी, कितनी होती है? करीब मोनोसाइट्स है ना, इनकी परसेंटेज होती है 8 से 10%। जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है सब में। ठीक, डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोस करती है। बस इनके बारे में खासियत है सारी। एक बार ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिल जाएंगे। इनके डायग्राम बुक में दे रखे हैं। और ये
ए ग्रेनुलर होती है तो बात है ही है, ए ग्रेनुलर के अंदर पड़ रहा तो ए ग्रेनुलर होगी, मतलब इसके अंदर कोई भी ग्रेनुलर नहीं होंगे, कोई भी ग्रेन्यूल्स, नो ग्रेनुल्स प्रेजेंट, कोई भी ग्रेनुल प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। ये पॉइंट तो दोनों में कॉमन ही है, खैर लिम्फोसाइट या मोनोसाइट, तो सारे पॉइंट लिख लीजिए एक बार। मोनोसाइट, इसके बाद आता है लिम्फोसाइट, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना लिम्फोसाइट। तो देखिए एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए इसमें, जो हमारा है मोनोसाइट्स में, दे डेवलप, ये हम पहले बता चुके हैं, जो कौन सी स्टेम सेल से डेवलप होता है, दे डेवलप फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल तो भाई सारी होती है, उसमें से भी कौन सी, मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट बनेगी, फिर उससे क्या बन जाएगी आगे, मोनोसाइट। ये इसका डेवलपमेंट है, किस तरह से डेवलप होती है, इसे भी लिख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट है उसी में, मोनोसाइट के आगे। फिर आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट के अंदर देखिए आता है लिम्फोसाइट। सबसे पहले आता है इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर लोब्स कितने होते हैं इसके, ये भी बाइल लोब्ड होता है, पहली बात तो बाइल लोब्ड है, सिंपल इस तरह से बाइल लोब्ड हो गया। दूसरा ए ग्रेनुलर है, नो ग्रेनुल, कोई ग्रेनुल नहीं होंगे, ये बात तो पक्की है, तभी तो ए ग्रेनुलर के अंदर रखा है, ग्रेनुल, कोई ग्रेनुलर नहीं है, कोई ग्रेनुल नहीं है इसके अंदर। दूसरा अब आता है इसके काम, काम क्या करती है, किल करती है, किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, भाई जब तो सोल्जर के अंदर रखा गया है, अब कैसे ऐसे किल करेगी, किस टाइप से होंगे वो देखना भी आगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया। देखिए अब बैक्टीरिया किल कैसे करना है, इसके अंदर पहले टाइप लिख रहे थे, इसके टाइप्स, इवन कैंसर तक को भी मारती है डब्ल्यूबीसी जो होती है ल्यूकोसाइट्स। एक आती है नेचुरल किलर सेल्स, एक आती है बी सेल्स, और तीसरी आती है हमारी टी सेल्स। देखिए पहली बात नेचुरल किलर सेल्स, जो इनमें से सबसे बड़ी होगी, इनमें क्या होता है लिम्फोसाइट्स में काफी रेंज होती है भाई, 3 तरह के सेल्स हैं, तो सेल्स में भी काफी रेंज मिलेंगी हमें, कोई सेल छोटी हुई बड़ी हुई, जो इसमें सबसे बिगेस्ट लिम्फोसाइट होगी, बिगेस्ट लिम्फोसाइट, वो तो हमारी आएगी नेचुरल किलर, बिगेस्ट लिम्फोसाइट। करीब लिख सकते हैं हम इसे 16 से 18, मोनोब्लास्ट से तो छोटी होगी खैर, लेकिन जो इन तीनों में सबसे बड़ी होगी वो तो होगी नेचुरल किलर सेल्स। बात तो ये आ गई सबसे पहले, ये क्या काम करती है, किसी भी बैक्टीरिया को मोस्टली क्या करती है, किसी भी सेल को पकड़ेंगी, उसको मारेंगी इवन, और फिर खत्म कर देंगी। एक तरह से फेगोसाइटोसिस बोल सकते हैं हम, फेगोसाइटोसिस वर्ड लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिए यहां पे, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे किल कैंसर सेल्स। इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी तरह की सेल को पहचान सकती है, जो सेल प्रोटीन वगैरह नहीं बनाती। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बाहर वाली सेल की, उसके ऊपर प्रोटीन्स बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती हैं। फिर हमारी बॉडी की भी जो सेल्स होती है जिनके अंदर कैंसर हो जाता है, उन तक को भी मार देती है। बाकी कोई डब्ल्यूबीसी ऐसा काम नहीं कर पाती। हर डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जो बाहर के सेल आएगी उसे तो मार देगी, लेकिन जो अंदर घुस बैठा है उसको नहीं पहचान पाती। तो ये नेचुरल किलर सेल्स उस तक कोई पहचान लेती है जो कैंसर हुआ है जिन सेल्स में, और धीरे करके उसको भी मार देती है कंप्लीटली। तो ये इनकी काफी बड़ी खासियत होती है।
देखिए, तो ये उसको भी मार देती है जो हमारी कैंसर सेल्स होती है, और इवन कई बार ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी मार देती है। कैन, यहां पे लिख देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। कुछ सेल जो वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं, जैसे कोई कोरोना वायरस वगैरह आ गया सेल के अंदर, तो उसको भी मारेगी इन्फेक्टेड सेल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, इनको हम ऐसे करते हैं। फिर जो कुछ सेल्स, कुछ इवन वायरस भी ऐसे होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज याद रखिएगा जो कैंसर कर सकती है ना, कोई वायरस हो, कोई कोई खाना हो, कोई जैसे हम टोबैको वगैरह होते हैं जो मुंह में जो खाते रहते हैं लोग, गुटखा वगैरह, इनसे कैंसर होता है, माउथ कैंसर, या फिर कोई रेज हो, सन की रेज हो, लाइट रेज, इन सारी चीजों को हम बोल देते हैं कार्सिनोजेंस, जो भी कैंसर क्रिएट कर सकती है, सबको बोल देते हैं हम कार्सिनोजेंस। तो ये सारी चीजें कार्सिनोजेंस कहलाती है जो भी कैंसर कर सकती है, कैंसर कॉजिंग। बात आती है ये दोनों सेल्स, बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल, अब इनकी बात करते हैं। इस सेल के बारे में समझ लिया हमने। बनी किससे सारी लिम्फोसाइट? ये सारी लिम्फोसाइट बनी है एक ही तरह की स्टेम सेल से, लिम्फोसाइट स्टेम सेल, उसी से डेवलप होकर तीनों सेल्स बनी है। तो एक बार लिम्फोसाइट के बारे में लिख लीजिए पहले। लिम्फोसाइट की नेचुरल किलर सेल्स, ये कैंसर सेल्स को भी मार सकती है, लिख लेते हैं यहीं पे। सबसे बड़ी होती है, कैंसर सेल्स को भी मार सकती है, फेगोसाइटोसिस करती है, इवन ये उन सेल्स को भी पहचान सकती है जो कि प्रोटीन नहीं बनाती है। सेल्फ, दे कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स। ये पॉइंट भी लिख लेते हैं यहीं पे, इधर लिख देते हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे साथ में, इसी का ही पॉइंट है। दे कैन रिकॉग्नाइज मतलब पहचान बना, रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। जो WBC होती है वे सिर्फ नॉन सेल्फ सेल्स को पहचान पाती है जो हमारी बॉडी की नहीं है, और उनको ही मारती हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर की सेल्स है उनमें किसी तरह की खराबी हो गई है, जो अपने विरोधी बन गए हैं, जैसे जो होते हैं ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करा, ऐसा टाइप के, उनको भी तो पहचानना जरूरी है। तो उनको ये नेचुरल किलर सेल्स भी मारती हैं, बाकी और WBC नहीं मार पाती ज्यादातर। तो एक बार इसके बारे में लिख लीजिएगा, ये भी इसका ही पॉइंट है। नंबर डाल देते, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक, ये पॉइंट लिख लीजिए इसके चारों। अब आती है बी सेल और टी सेल, इसको इसका अभी स्टार्ट करते हैं यहीं पे साथ साथ ही, इसको लिखिए एक बार। ठीक है, अब देखिए बी सेल और टी सेल एक साथ ही बना लेते हैं यहाँ पे, पहले दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, बी सेल और टी सेल। पहली बात, इनका नाम कैसे पढ़े भाई? देखिए, सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये बनती कहाँ है? बोन मैरो के अंदर बनती है। जितनी भी सेल्स बनती है ना, ब्लड की सेल्स सारी, व्हाइट ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट वगैरह सारी बोन मैरो के अंदर बनेगी, बोन मैरो के अंदर बनी। अब कुछ सेल्स ऐसी होती है WBC की, जो लिम्फोसाइट है, जो बोन मैरो को छोड़ के थाइमस के पास चल जाएंगी। थाइमस ग्लैंड होती है हमारी, जो हमारी चेस्ट बोन होती है ना, सामने की स्टर्नम, इसके पीछे एक लोब जैसी स्ट्रक्चर होती है, छोटी सी गोले जैसी, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। वो क्या काम करती है? इन सेल्स को मैच्योर करती है। अब कुछ सेल्स तो थाइमस में चली गई और कुछ सेल्स क्या रही? बोन मैरो में रही। तो जो सेल्स बोन मैरो में रही उनको बोला हमने बी सेल, बोन मैरो सेल, जो बोन मैरो में डेवलप हुई, और जो सेल्स थाइमस में चली गई आगे चल के थोड़ा सा डेवलप होने के बाद, उनको बोला हमने टी सेल। तो क्या लिखते हैं हम? इन बनती तो दोनों बोन मैरो के अंदर ही है, लेकिन डेवलप कहां पे होती है उससे डिपेंड करता है कि हमने क्या नाम दिया उसे। दे डेवलप इन बोन मैरो जबकि इनके बारे में क्या कहेंगे? दे डेवलप इन थाइमस ग्लैंड। ठीक, सबसे पहले तो ये पॉइंट आया इनके पास। अब बात आती है फर्क क्या होता है दोनों में। देखिए, जो हमारी बी सेल्स होती है बोन मैरो के अंदर, ये काम करती है, ये मारती है दुश्मन को गन के साथ। इनके पास होती है अपनी गन, उससे जाके मारेंगे।
और जबकि जो टी लिम्फोसाइट होती है इनके पास कोई गन नहीं होती है, डायरेक्ट दुश्मन के पास जाएंगे फाइटिंग की तरह, उनको फाइट करेंगे उनसे और डायरेक्ट उन्हें मार देंगे रेसलर्स वगैरह की तरह। इनके पास कोई गन नहीं होती, इनके पास होती है। अब वो गन क्या है, वो गन है इनका खुद का प्रोटीन बनाया हुआ। इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, भाई देखिए गन होती है, सोल्जर्स के पास गन होती है, लेकिन सोल्जर्स खुद थोड़े बनाते हैं उसे, सोल्जर्स भी तो खरीदते हैं ना गन वो। तो उस गन के लिए कहाँ से मिलती है उन्हें, गन शॉप से मिलती है, शॉप से मिलती है। फिर जो गन प्रोवाइड कराते हैं उन्हें प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है। शॉप मान लीजिए जैसे सोल्जर है, इस सोल्जर मान लीजिए, इसके पास गन कहाँ से आएगी, एक शॉप होगी कोई वहीं पे बॉर्डर पे, यहां से इसे गन मिली देगी। तो ये जो शॉप है यहीं से तो इसे गन मिली है। अब ये शॉप कहां से आएगी, ये भी वहीं पे कुछ सोल्जर्स ही होंगे, वहीं से मैनेज कर रहे होंगे, ये भी कुछ सोल्जर्स होंगे, ये भी सोल्जर है और ये भी सोल्जर्स है। ऐसा तो नहीं वहां पर कोई चोर बैठ के बेच रहा हो गन भी, या कोई नॉर्मल आदमी, वो भी सोल्जर्स ही होंगे, सीधी सी बात है। तो ये सोल्जर, लेकिन फर्क क्या दोनों में, ये अलग सोल्जर है, ये अलग टाइप का सोल्जर है, लड़ने वाला सोल्जर है, ये गन्स बनाने वाले सोल्जर्स है, गन्स बेचने वाले। तो ऐसे इनके अंदर होता है बी सेल्स के अंदर भी। देखिए ये बी सेल है मान लीजिए, इसकी गन क्या है, इसके पास प्रोटीन है अपना, और वो प्रोटीन क्या है, ये इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोटीन। और ये क्या है, इसकी गन। और कहां से मिलेगी इसे, गन शॉप से। ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब इसमें ग्लूकोज भी होगा, शुगर भी होगी थोड़ी सी, और प्रोटीन भी होगा, तो इसलिए इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस शुगर दोनों, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें ग्लूकोज भी हो प्लस प्रोटीन। ठीक, इसको भी नाम क्या दिया, एंटीबॉडी, ये याद रखिएगा। अब बात आती है एंटीबॉडी बनती कैसे है। वो स्पेशल टाइप के सोल्जर्स वहां पे भी थे, ऐसी यहां पे होती है स्पेशल टाइप की बी सेल्स। इनमें से कुछ सेल्स डेवलप होंगी बी सेल्स में, स्पेशलाइज्ड, लिख लेते हैं स्पेशलाइज्ड बी सेल्स कॉल्ड, उनको क्या बोला हमने, प्लाज्मा सेल्स। वो क्या काम करेंगी, फॉर्म एंटीबॉडी, या जो गन बनाएंगी, फॉर्म एंटीबॉडी। समझे ध्यान से भाई। ये जो बी सेल्स थी, इनका काम तो लड़ना था बॉर्डर पे जाके गन के साथ, लेकिन इन गन कौन प्रोवाइड कराएगा, इनके ही जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, इन बी सेल्स की जो स्पेशल फॉर्म होंगी प्लाज्मा सेल्स, वो इन्हें बना के गन देगी और ये आगे जाके लड़ेंगे। बी सेल से बनी वो जो प्लाज्मा सेल्स है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया प्लाज्मा सेल्स का। प्लाज्मा सेल किससे बनी है, बी सेल से। एक प्लाज्मा सेल्स क्या है, बी सेल की एक फॉर्म है स्पेशल टाइप की, जो कि ये बनाती है एंटीबॉडीज। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हुआ प्लाज्मा सेल्स का, कहां पर डेवलप हुई ये देखा हमने, क्या कैसे मारती है दुश्मन को, गन के साथ मारेगी, किससे बनी, प्लाज्मा सेल से बनी। और इसी में के अंदर एक सेल्स और होती है भाई, सोल्जर्स के अंदर एक आदमी ऐसा भी तो होता है जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं, मेमोरीज की अच्छी देर होती है, सारे रिकॉर्ड्स रखता है। ऐसे यहाँ पे पिछले साल किस दुश्मन ने हम पे अटैक किया था, इस बार उससे बच के रखना है, या उससे कैसे प्रोटेक्शन करनी है, ऐसे सोल्जर्स में भी होता है, ऐसे इनके पास भी होता है। बी सेल्स के अंदर इनको डिवाइड कर दिया गया सेक्शंस में, कि तुम लड़ोगे जाके, तुम गन्स प्रोवाइड करोगे सोल्जर्स में, और तुम रिकॉर्ड रखोगे सारे। ऐसी बी सेल की फॉर्म होगी मेमोरी सेल, लिख देते हैं अलग से। एक सेल फॉर्म स्पेशलाइज्ड बी सेल क्या है, मेमोरी सेल, उसको नाम दिया मेमोरी सेल। इसका काम क्या है, सबका रिकॉर्ड में कि पिछले साल कौन सा दुश्मन आया था, उसको कैसे मारा, अगले उससे पहले क्या हुआ था, ये सारे रिकॉर्ड रखती है मेमोरी सेल। तो तीन तरह की सेल बनी बी सेल में, एक तो जो जाके लड़ रही है, दो जो गन प्रोवाइड्स कर रही है, और तीसरी जो सारा रिकॉर्ड रखती है। इस तरह से इम्यूनिटी चलती है। और जो इम्यूनिटी देते हैं, याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी
भाई जो एंटीबॉडी से आ रही है इसलिए उसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है अपने किसी चीज से लड़ने की एबिलिटी, किसी बैक्टीरिया से भी लड़ने की। ठीक, दूसरी आती है वाली टी सेल्स, इसको भी समझते हैं। इनके पास भाई कोई भी गन नहीं होते, दे डोंट हैव एंटीबॉडी, इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ये क्या काम करते हैं, डायरेक्ट जाके लड़ेंगी वहां पे, डायरेक्ट लड़ने काम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ये कैप्चर करेंगे और किल करेंगे। अब टी सेल में दो टाइप की होती है, टाइप्स टी सेल के भी। एक होते हैं किलर वाले, किलर टी सेल, जो कि क्या करेंगे, फाइटिंग, जो लड़ेंगे दुश्मन से, फेगोसाइटोसिस वगैरह करेंगे। और दूसरे होते हैं हेल्पर टी सेल। ये क्या काम करेंगे, इनका काम होगा इनके साथ एंटीबॉडी मिलकर बनाना प्लाज्मा सेल्स की, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। किसके साथ मिलके, प्लाज्मा सेल्स के साथ, जो इधर है एंटीबॉडी। दो टाइप तो ये है टी सेल की। टी सेल के आगे कई टाइप बनते हैं, दो टाइप और आएंगे। तीसरा टाइप, इसको मैंने नोट कर लीजिए बस, ठीक है। अब टी सेल के टाइप देखते हैं, इधर कर देते हैं सारा। तीसरा टाइप क्या है यहाँ पे, पहले दो टाइप समझे। एक जो किलर टी सेल है, जो डायरेक्ट जाके लड़ेंगी, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, डायरेक्ट फाइटिंग करेंगी और लड़ेंगी। दूसरी जो गन्स बनाने में मदद कर रही है साथ में। तीसरी टाइप की क्या होगी, इसमें भी एक मेमोरी सेल होती है, मेमोरी सेल रिकॉर्ड रखने के लिए, फॉर रिकॉर्ड, कंप्लीट ऑल रिकॉर्ड्स। और चौथी सेल कौन सी होगी, जो भाई सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करेगी। भाई कोई सोल्जर जरूरत से ज्यादा एक्शन ना करे, कोई ज्यादा ऐसा ना हो कि अपने सोल्जर्स को मारने लग गया गुस्से में, ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रखे। इसलिए इनके पास एक तरह की सेल होती है सप्रेसर सेल, सप्रेसर टी सेल, जो क्या काम करेगी, सप्रेस करेगी, सप्रेस इम्यूनिटी। कई बार सप्रेस करना पड़ता है इम्यूनिटी वगैरह को, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो क्या कोई डबल भाई बाहर की सेल्स आएंगी उस ऑर्गन के साथ, सीधी सी बात है, तो ये उसे मारना दे, पूरी जो इम्यूनिटी हमारी WBC सारी, इसलिए करते हैं मारना दे, इसलिए हम कई बार इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, तो उस टाइम ये सेल्स एक्टिवेट होती है। तो इनका भी काफी रोल होता है। तो 4 टाइप की टी सेल निकली यहाँ पे, एक तो किलर, हेल्पर, मेमोरी और सप्रेसर, ये 4 टाइप की टी सेल्स निकलती है। 4 के इंपॉर्टेंस अलग अलग। दूसरा, ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। याद रखिए एक वर्ड आता है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, शॉर्ट फॉर्म में CMI लिखते हैं हम इसे। और इसी की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन वही होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना। रिस्पॉन्सिबल, ये कई बार पूछ जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल नीट वगैरह में फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। डायरेक्ट वर्ड लिखाते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो लिखते हैं हम CMI या सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। साथ में ये इसको मिटो देते हैं पूरे नीचे से। ठीक, तो ये सारी हमारी टी सेल्स होती है जो एक काम करती है। तो 4 टाइप की टी सेल्स पढ़ी हमने यहाँ पे। कौन कौन सी पढ़ी, पहली ये वाली किलर, जो मारेंगे जाके, जिनके पास कोई वो नहीं है, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनके पास कोई हथियार नहीं है। हेल्पर, जो गन्स बनाने में हेल्प करेंगी, बी सेल्स की, प्लाज्मा सेल्स की। सप्रेसर, जो इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे, कई बार कोई ज्यादा एक्टिविटी ना हो
और दूसरी मेमोरी सेल जो सारी रिकॉर्ड रखेगी। मेमोरी सेल दोनों में होता है, याद रखिएगा। मेमोरी सेल की जो लाइफ स्पैन होता है भाई, नॉर्मली डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन याद रखिएगा, लाइफ स्पैन होता है ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज अप्रॉक्स 1 वीक 4 to 7 days। लेकिन एक स्पेशल टाइप के जो मेमोरी सेल्स है ना, स्पेशली इनका लाइफ स्पैन सालों तक होता है भाई। रिकॉर्ड जमा करने के लिए सालों तक की जरूरत पड़ेगी ना भाई, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा तो क्या रिकॉर्ड रखेगा आगे, तो इसलिए इसका लाइफ स्पैन लंबा होना चाहिए। बट मेमोरी सेल्स हैव ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन, मतलब 5 6 7 8 साल तक भी होता है, 7 to 8 ईयर्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन होता है कितना टाइम हमारे जीवन का है, जीवन का टाइम भाई। जैसे इंसान का होता है ना, मानते हैं अप्रॉक्स 100 साल, वैसे होता नहीं है लेकिन अप्रॉक्स 100 साल मानते हैं कि इंसान 100 साल जीता है, वो इसका लाइफ स्पैन है। ठीक, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारा टी सेल का पोर्शन देख लीजिए शुरू से सारा। टी सेल में क्या काम करती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती, डायरेक्ट दुश्मन को जाके मारेंगे। फिर फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी होती है इन पे, 4 टाइप की होती है, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी। सबका अलग अलग काम है। हेल्पर का गन्स बनाने में हेल्प करना है, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हेल्प करना, प्लाज्मा सेल की, किलर का मारना, सप्रेसर का सप्रेस करना, और उसका कौन सी हमारी मेमोरी का सारे का रिकॉर्ड रखना। दूसरा हमने पढ़ा था एग्रेनुलोसाइट का मोनोसाइट। मोनोसाइट के अंदर क्या था, एक मोनोसाइट के अंदर क्या था, सबसे बड़ी थी, हॉर्स शू शेप थी, फेगोसाइटिस का फंक्शन था, और उसके अंदर एक सेल होती थी मेमोरी सेल, जो कि क्या काम करती थी, उस मेमोरी सेल उसके अंदर नहीं होती, सॉरी, मोनोसाइट होता था, मारती थी, किल करती थी। किससे बनती थी, माइलोब्लास्ट स्टेम सेल्स की, मोनोब्लास्ट सेल से। ठीक, मेमोरी सेल याद रखिए टी सेल के अंदर होती है, मोनोब्लास्ट के अंदर वगैरह नहीं होती, याद रखिए, मुंह से निकल गया था। परसेंटेज हमने बताई थी इसकी, मोनोसाइट की परसेंटेज कितनी होती थी, 8 से 10%, इनकी परसेंटेज होती है करीब 20 से 25% के आसपास, जो बुक में लिखी है, याद एक बार देख लीजिए डेटा, 18 चैप्टर में लिखा हुआ है डेटा, उसमें देख लीजिएगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब उसके साथ हमने क्या पढ़ा, कौन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जो बी सेल होती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जबकि जो हमारी टी सेल होती है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। बी सेल जो होती है इनके पास अपनी एंटीबॉडीज होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि बनाता कौन है, प्लाज्मा सेल, और बनाने में हेल्प कौन करता है, हेल्पर टी सेल। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, डायरेक्ट किलिंग होती है, किसी भी बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार दिया जाता है, इनके पास कोई अपनी एंटीबॉडी नहीं होती। इसके साथ हमने लिम्फोसाइट के अंदर एक सेल्स पड़ी थी स्पेशल टाइप की, नेचुरल किलर सेल्स, वो क्या काम करती थी, उनके पास स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी थी कि वो हर तरह की सेल को पहचान सकती है, कोई हमारी बॉडी की हो या हमारे बाहर की हो, जो भी नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को वो सीधा उसे जाके मार देंगे। जैसे जिसके मदद से क्या करता था, हमारी बॉडी में हम कैंसर तक कोई पहचान सकते थे कि किसी सेल के अंदर कैंसर है, तो वो सेल्स क्या करती है, उस सेल को जाके मार देंगी और कैंसर से बच जाएंगे हम। कई बार नहीं मार पाती, जब बहुत ज्यादा कैंसर हो जाएगा तब नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मोस्टली इनिशियल स्टेज में हम हेल्प कर पाते हैं, इन सेल्स की हेल्प से हम बच जाते हैं। तो काफी रोल होता है, जबकि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी ये काम नहीं कर पाती। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से अब हम एक हार्ट पे जो सीरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे और पूरा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।